नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें। आज की पहली खबर है कि सर्दी के चलते स्कूलों की टाइमिंग बदली। मध्य प्रदेश में अब ठंड का दौर शुरू हो गया है। इसी के चलते अब स्कूलों की टाइमिंग भी बदली जाने लगी है। स्कूल टाइमिंग में बदलाव की शुरुआत राजधानी भोपाल के स्कूलों से हो गई है। शहर के कई प्राइवेट स्कूलों ने मॉर्निंग क्लासेस की टाइमिंग में 30 मिनट तक का बदलाव कर आगे बढ़ाया है। जल्द ही ठंड को मद्देनजर रखते हुए इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के बड़े छोटे लगभग सभी इलाकों की स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के बड़े इलाके में 20 नवंबर के बाद सर्दी का असर तेजी से बढ़ेगा। सरकार लागू करने जा रही नया एक्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल्द एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। मकान मालिक और दुकानदार या किराएदार के बीच अक्सर किराए को लेकर विवाद होता रहता है। इसी विवाद को खत्म करने के लिए सरकार 14 साल पुराने किराएदारी एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। किराएदारी एक्ट के तहत एग्रीमेंट कराया जाएगा, जिसमें यदि किराएदार मकान खाली नहीं करता तो उसे शुरुआत के 2 महीने 2 गुना और तीसरे महीने से 4 गुना किराया जुर्माने के रूप में देना होगा। सीएम मोहन यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य नेता सीएम मोहन यादव पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वहीं पार्टी के ही एक विधायक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कांग्रेस के ये विधायक सीएम मोहन यादव को न केवल अच्छा आदमी बता रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि वे गलत बातों का समर्थन नहीं करते। रीवा जिले के सेमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के मुताबिक मुख्यमंत्री स्पष्ट बातें करते हैं। रविवार को सेमरिया हत्याकांड के संबंध में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सीएम की तारीफों के पुल बांधे। हालांकि पार्टी ने उनके बयान को निजी विचार बताकर विधायक से किनारा करने की कोशिश की है। हर जिले में तैयार होगा एक स्टेडियम, एक जिला, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तहत सभी जिलों में खेल मैदान बनेंगे। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को एशियाड और ओलंपिक में अवार्ड जीतने में मदद मिलेगी। कुछ जिलों में खेल स्टेडियम बनकर तैयार हैं, कुछ में स्वीकृति के स्तर पर हैं। बाकी जिलों को भी इसी वित्तीय वर्ष में खेल स्टेडियम मिल जाएंगे। सरकार ने इसके प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बात रविवार को कही। वे नई दिल्ली से देवास में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का वर्चुअली भूमि पूजन कर रहे थे। अभी प्रदेश में 8 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक हैं। यह 9वां ट्रैक होगा। एमपी को एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए सूबे की मोहन सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जानकारी सामने आई है कि जल्द ही एमपी के उज्जैन जिले में एक और मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। जल्द ही इसका भूमि पूजन राज्य के मुखिया मोहन यादव करेंगे। इस संबंध में उन्होंने खुद कई अहम जानकारियां दी हैं। सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव स्वस्थ नागरिकों से ही सुदृढ़ होगी। 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने दोनों क्लासों की प्री बोर्ड की अहम परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। 10वीं में पहला पेपर हिंदी का होगा, जबकि 12वीं का पहला पेपर अर्थशास्त्र या भौतिक शास्त्र का होगा। संचालनालय का कहना है कि हर हाल में टाइम टेबल के अनुसार ही परीक्षाएं होंगी। भोपाल निगम ऑफिस में प्रदर्शन। भोपाल में नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट में हो रही लेटलतीफी से परेशान हितग्राहियों ने सोमवार को आईएसबीटी निगम ऑफिस का घेराव कर दिया। प्रदर्शन कर रही भीड़ ने ऑफिस के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भीड़ को गेट पर ही रोक दिया। गुस्साए लोग नारेबाजी करते हुए गेट सामने ही धरने पर बैठे गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे हितग्राही हाथों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। पीएम आवास योजना में सरकार देगी बड़ा फायदा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत महंगी कॉलोनियों में पात्र हितग्राही सस्ते मकान खरीद सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर का विकल्प दिया है। इसके तहत राज्य को संबंधित हितग्राही के बदले की राशि बिल्डर को चुकानी होगी। शेष राशि का भुगतान हितग्राही को करना होगा। इस तरह महंगी कॉलोनी में सस्ते मकान के लिए पात्र हो जाएंगे। असल में केंद्र और राज्य के बीच मेमोरेंडम एग्रीमेंट एमओए साइन हुए हैं, जिसमें एमपी ने केंद्र की उक्त रिफॉर्म शर्त को मानने की सहमति दे दी है। इसके अलावा केंद्र द्वारा बताए कई और सुधारों को मध्य प्रदेश ने मानने की सहमति दे दी है, जिसके आधार पर भोपाल,
इंदौर समेत अन्य शहरों में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 गति पकड़ेगी। बिजली कर्मचारियों को 5 लाख से 25 लाख तक का कैशलेस इलाज। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इन बिजली कर्मचारियों को 5 लाख से 25 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी कैशलेस स्वास्थ्य योजना लेकर आई है। इसमें नियमित, संविदा एवं रिटायर्ड कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुविधा दी जाएगी। बता दें कि यह बीमा योजना अंशदायी और वैकल्पिक है। मोहन यादव बोले, कांग्रेस अध्यक्ष भगवान राम का विरोध क्यों करते हैं? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी द्वारा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर सवाल उठाने और पर्यटन के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर सवाल उठाने के बाद सीएम मोहन यादव ने इसका जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस अध्यक्ष भगवान राम का विरोध क्यों करते हैं। भगवान राम का अगर नाम विदेश में लिया जाता तो उसमें बुरा क्या है? यादव ने कहा कि कांग्रेस विकास और निवेश का विरोध करती है। इस कृत्य के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। एमपी के पंचायतों में होगा पौधरोपण। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश में हाईवे और अन्य सड़क मार्गों के किनारे स्थित गांवों और पंचायतों में बने सामुदायिक भवन और स्कूलों में साफ सफाई पर फोकस किया जाए। यहां ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन मार्गों पर पड़ने वाले भवनों को जैन मुनियों के आवागमन के दौरान रुकने के लिए दिया जा सके। इसके साथ ही ऐसे स्थानों के आसपास रिक्त पड़ी सरकारी भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण किए जाने की कार्य योजना तैयार कराई जाए। एमपी सरकार ने केंद्र को भेजा 397 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। विभाग ने 15वें वित्तीय आयोग के अंतर्गत 397 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में प्रदेश में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रियल टाइम कंट्रोलिंग के लिए जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित आधुनिक सिस्टम तैयार करने का प्रावधान किया गया है। कमलनाथ ने 28 साल बाद छिंदवाड़ा में काटा केक। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 28 साल बाद सोमवार छिंदवाड़ा में 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए उनके समर्थकों और कांग्रेस ने विशेष तैयारियां की हैं। प्रदेश भर के दिग्गज नेताओं का छिंदवाड़ा पहुंचने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि अधिकांश होटल और लॉज के कमरे बुक हैं। ग्वालियर में उपचुनाव की अधिसूचना जारी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 7 से 15 नवंबर तक खाली पदों के लिए उपचुनाव होंगे। ग्वालियर नगर पालिक निगम के वार्ड 43 के पार्षद पद का उपचुनाव के साथ ही ग्राम पंचायत चराई श्यामपुर, करही, कुम्हर्रा व रजियावर में पंच पद का उपचुनाव भी इस कार्यक्रम के तहत होगा। वार्ड 43 की महिला पार्षद की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई थी। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। भिंड में समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने आज सोमवार अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ की जिला अध्यक्ष कविता कुशवाहा ने बताया कि मांगों का संतोषजनक समाधान 15 दिनों के भीतर नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। एमपी पुलिस के बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सोमवार को सुबह बड़े स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस ऑफिसरों के ट्रांसफर किए हैं। इन अफसरों की नई पदस्थापना के आदेश जारी भी हो गए हैं। इनमें एडीजी से लेकर आईडी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। एम्स से सुभाष फाटक तक पहला मेट्रो रूट तैयार। शहर को जल्द ही 2 नए प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है। मेट्रो रेल कंपनी ने एम्स से सुभाष फाटक तक पहला मेट्रो रूट बनाकर तैयार कर लिया है। जल्द ही इस पर कमर्शियल रन शुरू होने जा रहा है। मेट्रो रूट पर ट्रायल रन पूरी तरह से सफल रहा है। इसके बाद अब कमर्शियल रन की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर एवं मंत्रालय तक पहुंचने के लिए फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। 8वें वेतन आयोग की मांग। 7वां वेतन आयोग का गठन 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने गठित किया था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसकी सिफारिशें जनवरी 2036 में लागू हुई। यह आयोग जनवरी 2026 में 10 साल पूरे करेगा। अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो हर 10 साल में एक नया आयोग गठित किया जाता है। इसलिए अब 8वें वेतन आयोग की मांग हो रही है।
कर्मचारियों का मानना है कि नया वेतनमान मिलने से महंगाई से जूझने में राहत मिलेगी, उनका वेतन और पेंशन दोनों बढ़ जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी चाहते हैं कि नया वेतन आयोग गठित होने के पहले उनकी वेतन विसंगति दूर हो, जिससे उन्हें 8वें वेतनमान लागू होने पर आर्थिक नुकसान न हो। ग्वालियर नगर निगम करेगा 400 कर्मचारियों की भर्ती। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए होने वाले सर्वे को देखते हुए नगर निगम में 400 कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखा जाएगा। इसकी तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है और इसका प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। यह कर्मचारी सफाई के साथ विद्युत, राजस्व, संपत्ति कर, जलकर, मदाखलत, जन कल्याण सहित अन्य विभागों में भी रखे जाएंगे। पूर्व में 900 कर्मचारियों को रखने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन सामान्य प्रशासन के नियमों के चलते इसकी संख्या अब 400 ही रहेगी। यह सभी कर्मचारी आउटसोर्स पर ही रखे जाएंगे। शादियों के सीजन में रेलवे का बड़ा ब्लॉक। शादियों के सीजन में अगर आप ट्रेन से कहीं आने जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। बता दें कि आने वाले कुछ समय के लिए रेलवे ने कुछ ट्रेनों के टाइम में परिवर्तन करने के साथ कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी किया है। उत्तर रेलवे में ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। इंदौर की ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। 2 राज्यों के बीच 3,589 करोड़ में बनेगा चौड़ा हाईवे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को यूपी के कानपुर से जोड़ने वाले कॉरिडोर को केंद्र से हरी झंडी मिलने के साथ ही रोड निर्माण की कवायद तेज हो गई है। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 3,589 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कॉरिडोर भोपाल से विदिशा, ग्यारसपुर, सागर जिले से होते हुए छतरपुर जिले के सतई घाट तक जाएगा। सतई घाट से यूपी के कैमाहा और फिर कानपुर तक बनाया जाएगा। छतरपुर से होकर गुजरने वाला सागर कबरई हाईवे भी भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। 5 फेज में बन रहे इस हाईवे का पहले चरण का निर्माण शुरू हो चुका है। कमलनाथ बोले, छिंदवाड़ा का नाम व पहचान। मेरी संपत्ति जिला अधिवक्ता संघ परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मैंने न्यायालय परिसर में प्रवेश किया तो पुराने दिन याद आ गए कि पहले जब भोपाल में छिंदवाड़ा का नाम लेता था तो लोग कहते थे, कहां है छिंदवाड़ा नागपुर वाला। दिल्ली में पूछते थे किस प्रदेश में है छिंदवाड़ा। लेकिन आज छिंदवाड़ा का नाम व पहचान है। यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इंदौर में हिंदू परिवार ने लिखाया, ये घर बिकाऊ है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रावजी बाजार थाना क्षेत्र में मुस्लिम पक्ष के लोगों की धमकियों से परेशान हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है। हिंदू परिवार के लोग इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर लिख दिया है कि यह मकान बिकाऊ है। मुस्लिम प्रताड़ना से इस घटना की सूचना जैसी ही हिंदूवादी संगठनों को लगी, वह रविवार को विरोध प्रदर्शन करने के लिए थाने पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। पीड़ित की ओर से आरोप लगाया है कि 1 महीने पहले जूनी इंदौर कॉलोनी में रहने वाले मुस्लिम युवकों ने राजेश कलमोदिया से मारपीट की थी, जिसके बाद राजेश ने थाने जाकर शिकायत दर्ज करवा दी थी। एमपी के इस शहर में बनेगा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पहला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यात्रियों को बेहद खास सुविधा मिलेगी। इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में 2 बस स्टैंड, 3 रेलवे स्टेशन और 2 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यह कॉरिडोर 6.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सरवटे बस स्टैंड से शुरू होकर कुमेडी में स्थित आईएसबीटी पर खत्म होगा। कॉरिडोर बनने से यात्रियों को भारी राहत मिलेगी। ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगी ट्रेन। रेल का सफर अब और भी सुरक्षित होगा। इसके लिए रेल इंजनों में कवच सिस्टम लगाया जा रहा है। रेलवे का कवच 4 पूरी तरह ऑटोमेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम है। यह नई आधुनिक तकनीक पर आधारित है। ट्रेन की निर्धारित स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होने पर ट्रेन के इंजन में लगा कवच ओवर स्पीड अलार्म बजा देगा। अगर ट्रेन निर्धारित स्पीड से 9 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगाएगी। देश के महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक इटारसी से चलने वाली ट्रेनों में भी यह सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे पहले इटारसी के बीटीसी केंद्र में इटारसी सहित देश भर के रेल डिवीजनों से आ रहे रेल कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।